स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रिएक्शन ऑफ वुमेन टू द नॉर्म्स ऑफ क्लोथिंग। यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले या कॉलोनाइजेशन से पहले जो टाइम था वहाँ पर वुमेन्स के लिए जो क्लोथिंग पैटर्न डिसाइडेड थे उनके रिलेटेड वुमेन के क्या रिएक्शंस आए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So the today's topic is reaction of women to the norms of clothing. The first point is the ideals of womanhood were believed by many women. अब ये जो norms थे या ideals जो पहले से ही बना दिए गए थे कि वुमेन्स को कॉर्सेट्स पहनने हैं, वेस्ट उनकी स्मॉल होनी चाहिए, उन्हें जो है सफरिंग्स एंड पेन्स को सहन करना आना चाहिए, तभी जाकर उन्हें एक आइडियल वुमेन माना जाएगा इन द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल चाइल्डहुड से ही सिखाई जाती थी और कई वुमेन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था अपनी नेचर मानकर, अपना लक मानकर कि हमें ये चीज़ अडेप्ट करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, हम इसके जो अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने इसको बिल्कुल अच्छी चीज़ मानकर एक्सेप्ट कर लिया, फॉलो कर लिया, उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया। अब ऐसा क्यों था? बिकॉज दे गॉट द आइडियल्स फ्रॉम द सोसाइटी। जब से उनका बर्थ हुआ, चाइल्डहुड से लेकर बड़े होने तक उनको सोसाइटी से सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिली कि उन्हें यही सब चीज़ें फॉलो करनी है, जो डिस्क्राइब पैटर्न है क्लोथिंग का वही उन्हें पहनना है। द नेक्स्ट लिटरेचर, जो सोसाइटी के लिटरेचर बनाए गए थे वो भी यही बात बोलते थे और जहाँ पर वो एजुकेशन गेन करने जाती थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी उन्हें यही बात बताई जाती थी। तो जब कोई पर्सन हर तरफ से एक ही बात सुनता है तो कहीं ना कहीं जाकर ये फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि यस, यही हमारा लक है, यही एक रूल है जो हमें किसी भी तरह से फॉलो करना पड़ेगा और हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो यही हुआ था कुछ वुमेन्स के साथ, उन्होंने इस चीज़ को जो है बिल्कुल फॉलो कर लिया था, वो इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट है, फ्रॉम चाइल्डहुड दे ग्रू अप टू बिलीव दैट हैविंग अ स्मॉल वेस्ट वॉज अ वुमेनली ड्यूटी। तो उन्हें चाइल्डहुड से यही बताया जा रहा था कि स्मॉल वेस्ट यही चीज़ है जो एक वुमेन को एलिगेंट, अट्रैक्टिव एंड आइडियल वुमेन बनाती है। तो सभी के मन में ये थिंकिंग क्रिएट हो गई कि स्मॉल वेस्ट रखनी है, कॉर्सेट्स पहनने हैं, टाइट क्लोथ्स पहनने हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ ना हो बॉडी की, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा उसकी जो ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए, फैट ना हो जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान इनके बारे में रखना पड़ता था, जिसकी वजह से जो वुमेन की वेस्ट है वो बिल्कुल स्मॉल रहे, तभी जाकर उन्हें अट्रैक्टिव माना जाएगा। और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनाए जाते थे, कॉर्सेट्स इन्हें पहनने पड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स वुमेन्स को फेस करनी पड़ती थी उस टाइम पे। द नेक्स्ट इज बीइंग अ वुमेन वॉज एसेंशियल टू सफ़र पेन। एज आई टोल्ड यू कि वुमेन को बार बार बोला जाता था कि जो वुमेन पेन को, सफरिंग्स को हैप्पीली फॉलो कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, उन्हें ही आइडियल वुमेन माना जाता है, एक अच्छी वुमेन माना जाता है। दे हैड टू वियर कॉर्सेट्स, इसीलिए उनकी बॉडी को बिल्कुल शेप में रखने के लिए, वेस्ट को स्मॉल रखने के लिए क्या है, उन्हें बिल्कुल 24 आवर्स जो है कॉर्सेट्स पहनने पड़ते थे। कॉर्सेट्स मतलब बिल्कुल एक टाइट पैटर्न होता है क्लोथिंग का, लाइक दिस। यहाँ पर बहुत सारे लेसेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैक है यहाँ पर इन लेसेस को बांधा जाता है ताकि जो बैक है वुमेन की वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और बिल्कुल शेप में रहे बॉडी। और टाइट क्लोथ्स पहनने पड़ते थे ताकि बॉडी बहुत ज़्यादा फैले ना। एक ये था पॉइंट, टू बी सीन एज अट्रैक्टिव। जो कॉर्सेट्स पहनने वाली वुमेन्स थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी एंड लाइक एन आइडियल वुमेन, और उन्हें ही आइडियल वुमेन माना जाता था। बट नॉट एवरीवन एक्सेप्टेड दिस आइडियल्स। कुछ वुमेन्स ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन जो मतलब बहुत ही एग्रेसिव वुमेन्स थी, उन्होंने सोचा कि हमें ये चीज़ जो है ख़त्म करनी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलनेस बढ़ती जा रही थी। वुमेन्स को सारा सारा दिन ये कॉर्सेट्स पहनने पड़ते थे, टाइट ड्रेसेस पहननी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाती थी, मसल्स पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती थी और कई बार तो वुमेन्स फेंट भी हो जाती थी। और कॉर्सेट्स पहनने की वजह से उनकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल कई बार बेंट भी हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनने की वजह से वो जो है बेंट हो जाती थी और बहुत सारी इलनेस जो है क्रिएट होने लग गई, डिसीजेस क्रिएट होने लग गई वुमेन्स के अंदर बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो इसीलिए वुमेन्स ने डिसाइड किया कि अब ये जो नॉर्म्स बने हैं हमारे क्लोथिंग पैटर्न से रिलेटेड, हमें इन्हें चेंज करना है। एज अ रिजल्ट इंग्लैंड में और यूरोप में
अमेरिका में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए वुमेन्स ने, ताकि इन नॉर्म्स को ख़त्म किया जा सके और वो लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन सके, ताकि जो डिसीजेस क्रिएट हो रही हैं उन्हें भी रोका जा सके। अभी हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। Now I'm going to explain about the agitation in England. अभी हमने पढ़ा कि कैसे वुमेन्स के आइडियाज या रिएक्शंस चेंज हो गए थे रिगार्डिंग द नॉर्म्स ऑफ क्लोथिंग पैटर्न्स। अब उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो क्लोथिंग पैटर्न्स हैं या नॉर्म्स हैं हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। इसकी वजह से वुमेन्स में, यंग गर्ल्स में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इन्हीं नॉर्म्स को हटाने के लिए इंग्लैंड में और अमेरिका में जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया वुमेन्स ने। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में जो एजिटेशन प्रोसेस थी वो कैसे कैसे हुई और वुमेन्स ने इन नॉर्म्स को हटवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, इन 19th सेंचुरी आइडियाज ऑफ वुमेन चेंज। हमने पढ़ा था कि 19th सेंचुरी के आते आते सभी के आइडियल्स चेंज हो गए थे, सभी ने क्लोथिंग पैटर्न्स को, न्यू क्लोथिंग पैटर्न्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी चीज़ ने क्या किया, वुमेन्स के आइडियाज़ में चेंज लाया कि एज अ रिजल्ट जो वुमेन्स थी इंग्लैंड की, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। उन्हें ये बात फील हुई कि हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है कि हम जिस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं हमें उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। तो इसी राइट को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एजिटेशन या प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया इंग्लैंड में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सफरेज मूवमेंट डेवलप्ड। सफरेज मूवमेंट क्या थी कि उन्हें राइट टू वोट, यानी वोट करने का जो राइट है उन्हें मिलना चाहिए, उनके जो डेमोक्रेटिक राइट हैं रिगार्डिंग द क्लोथिंग पैटर्न्स वो उसकी फ्रीडम उन्हें होनी चाहिए। तो एक सफरेज मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुई थी। मैनी वुमेन्स बिगिन एजिटेटिंग फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। उन्होंने क्या किया था, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया था कि हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए। उसके बाद एंड कैंपेनिंग ड्रेस रिफॉर्म्स, और उन्होंने बहुत सारी कैंपेन स्टार्ट की थी ताकि वो इंग्लैंड की वुमेन्स के लिए ड्रेस रिफॉर्म्स लेकर आ पाएँ, उन्हें बहुत ही हैवी और अनकंफर्टेबल ड्रेसेस से छुटकारा मिल जाए, इजी एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स उन्हें पहनने की परमिशन मिल जाए। और ये उनका एक डेमोक्रेटिक राइट था जिसको ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज, magazines described that dresses, tight dresses and corsets caused illness among young girls. Such clothing restricted the body growth, affected blood circulation. तो क्या किया, वुमेन्स ने मैगजीन्स के थ्रू अपना ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो स्प्रेड करनी स्टार्ट की, ताकि जो बाकी वुमेन्स हैं जो ये मानकर बैठ चुकी हैं कि ये उनकी नेचर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जिन्हें बचपन से सिखाया जा रहा था कि एक आइडियल वुमेन वो होती है जो पेन एंड सफरिंग्स को सहन कर लेती है, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जो टाइट फिटेड ड्रेसेस पहनती हैं वही एलिगेंट एंड बहुत ही अट्रैक्टिव वुमेन्स होती हैं। तो कुछ वुमेन्स ये ऐसा मान चुकी थी कि हमें अब इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने मैगजीन्स के थ्रू ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की ताकि बाकी वुमेन्स को भी ये पता चले कि जो टाइट ड्रेसेस हैं या कॉर्सेट्स हैं, कॉर्सेट्स जो बिल्कुल वुमेन को स्ट्रेट रखते हैं, वुमेन बॉडी को एक शेप में रखते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बिकॉज बॉडी जो है पूरा दिन एक बिल्कुल बंधी रहती है, बिल्कुल टाइट रहती है और बिल्कुल स्ट्रेट रहना पड़ता था वुमेन को इन कॉर्सेट्स की वजह से, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती थी। उनका जो ब्लड सर्कुलेशन था वो बिल्कुल भी स्मूथली नहीं होता था, यानी ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी बैरियर्स आने लग गए थे, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती थी। उनकी जो मसल्स हैं वो अंडर डेवलप्ड रह जाती थी। उसके बाद स्पाइन यानी जो बैकबोन है वो बेंट हो जाती थी। एक्यूट वीकनेस, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आने लग गई थी। एज अ रिजल्ट वो बहुत जल्दी फेंट हो जाती थी। तो इन सभी ड्रेसेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए और नॉर्म्स को चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ड्रेस रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की बाय द प्रोटेस्टिंग। इन द सेम सेंस अमेरिका में भी ये प्रोटेस्ट चला, जिसके बारे में अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये अभी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए कि इंग्लैंड में वुमेन्स ने कैसे प्रोटेस्ट किया, कैसे कैंपेन मूवमेंट्स चलाई ताकि वो ड्रेस रिफॉर्म्स लेकर आ सकें। तो कंटिन्यू करते हैं कंसेप्ट को और जानते हैं कि कैसे अमेरिका में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ इंग्लैंड की तरह ही, और क्या यहाँ पर जो ड्रेस रिफॉर्म्स वुमेन्स चाहती थी वो कर पाई या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द एजिटेशन इन अमेरिका एंड द फर्स्ट पॉइंट इज
In America, a similar movement developed among the white settlers on East Coast. यानी इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी ड्रेस रिफॉर्म्स को लेकर एजिटेशन स्टार्ट हो गई थी, और ये किन पर्सन ने की थी? वाइट सेटलर्स जो ईस्ट कोस्ट रीजन्स में रहते थे। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिशनल फेमिनिन क्लोथ्स जो थे इट वर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज लॉन्ग स्कर्ट्स स्वेप्ट द ग्राउंड्स एंड कलेक्टेड डर्ट्स। यानी जो ट्रेडिशनल फेमिनाइन क्लोथ्स थे वो बहुत ही हैवी एंड लॉन्ग स्कर्ट्स होती थी वुमेंस के लिए। तो इसकी एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी? जब वुमेंस वॉक करती थी, जो उनकी ड्रेस है वो फ्लोर के साथ टच होती थी, जिसकी वजह से जो फ्लोर की डर्ट है वो उनकी ड्रेसेस में जमा हो जाती थी, जिसकी वजह से वुमेंस के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगे, जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी इलनेस एंड डिसीजेस क्रिएट होने लगी। दे वर लार्ज इन वॉल्यूम एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल। जो लॉन्ग स्कर्ट्स होती थी वो बहुत ही हैवी वॉल्यूमिनस होती थी, जिसकी वजह से उन्हें हैंडल करना, मेंटेन करना और वॉश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1870s मिसेस स्टैंटन एंड ल्यूसी स्टोन ऑफ द नेशनल वुमेन्स सफरेज एसोसिएशन। अमेरिका में एक एसोसिएशन स्टार्ट की गई थी जिसका नेम था नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन, और उसकी जो हेड थी वो थी मिसेस स्टैंटन एंड ल्यूसी स्टोन। इन्होंने क्या किया? कैंपेन स्टार्ट की रिगार्डिंग द ड्रेस रिफॉर्म, और उनकी क्या आर्ग्यूमेंट्स थी वो ये थी कि ड्रेसेस जो हैं उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाए। शॉर्ट एंड स्कर्ट्स, जो स्कर्ट्स हैं वो लॉन्ग होने की बजाय शॉर्ट होनी चाहिए जिससे कि वॉकिंग में आसानी रहे। उसके बाद अबेंडन कॉर्सेट्स, और कॉर्सेट्स को हटा दिया जाए क्योंकि कॉर्सेट्स की वजह से उनकी जो बोन है वो बेंट हो जाती थी, सारा दिन उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट रहना पड़ता था, और ये जो कॉर्सेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से उनकी फिजिकली ग्रोथ भी उसमें भी बहुत ही बैरियर आ रही थी। तो ये सारी उनकी डिमांड्स थी और वो चाहती थे कि ड्रेस रिफॉर्म्स हो जाए। तो इंग्लैंड में और अमेरिका में इन प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या आया? फाइनली 19th सेंचुरी के आते आते उन्हें सक्सेस मिल गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया और लोगों के माइंडसेट्स में चेंज आता गया टाइम के साथ साथ, तो लोगों ने क्या किया? 19th सेंचुरी के आते आते इन ड्रेस रिफॉर्म्स को अपना लिया। अब वुमेंस को फ्रीडम मिल गई कि वो अपने राइट का यूज़ करके जो ड्रेस पहनना चाहती हैं उन्हें सक्सेसफुली पहन सकती हैं। तो वुमेन की लाइफ में बहुत ही एक अच्छा चेंज आया, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो इजी एंड कंफर्टेबल हो गई। उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी, टाइट एंड लार्ज जो ड्रेसेस हैं उनसे छुटकारा मिल गया। अब वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहन सकती थी, लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स इजीली वेयर कर सकती थी, जिन्हें वॉश करना, मेंटेन करना बहुत ही आसान होता था। तो इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे इंग्लैंड एंड अमेरिका की वुमेन्स को सक्सेस मिली और कैसे उन्हें ड्रेस रिफॉर्म्स फाइनली 19th सेंचुरी में मिल गए और उन्हें बहुत ही हैवी ड्रेसेस से, कॉर्सेट से छुटकारा मिल गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज कंसेप्ट, बट डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ एट आवर पोर्टल abhyasonline.in. It will help you to identify your weaker areas and to make your concepts more and more stronger. Thank you.